भोजपुरी भाषा मीठी और प्यारी भाषा है। यह बिहार सहित कई राज्यों की प्रमुख भाषा है। हमारी संस्कृति के रग रग में भोजपुरी भाषा बसी हुई है, लेकिन कुछ कलाकारों के चलते भोजपुरी भाषा अश्लीलता का पर्याय बन चुकी है। एक समय था जो भोजपुरी फिल्में बॉलीवुड को टक्कर देती थी, लेकिन आज भोजपुरी फिल्मों के ये कलाकार एक दूसरे को टक्कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर विवादित बयान देते हैं, टिक्का टिप्पणियां करते हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए। हद तो तब हो जाती है जब ये कलाकार नेताओं जैसे जातिगत भावनाओं को भड़काने का भी काम करते हैं, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इनके कई इंटरव्यू मैंने सुना है, जब इनसे यह सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा कि आप इस प्रकार की अश्लीलता समाज के सामने क्यों परोसते हैं, तो उनका जवाब होता है कि समाज में आजकल यही चलता है, अच्छे गानों की डिमांड समाज में नहीं है। लेकिन मैं इनकी इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि बिहार में सिर्फ अश्लील फिल्में ही चलती हैं, बिहार में सिर्फ अश्लील गाने ही चल सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बिहार में साउथ फिल्मों का इतना क्रेज क्यों होता? KGF 2 और RRR जैसी फिल्में बिहार में धूम क्यों मचाती? इसका मतलब यह है कि आज भोजपुरी फिल्मों में साउथ फिल्मों के जैसी क्वालिटी नहीं आ रही। इन भोजपुरी कलाकारों के पास सिर्फ अश्लील फिल्में देने की ही क्वालिटी है, इनमें अच्छी फिल्में देने की क्वालिटी अब बची ही कहाँ है? अच्छी फिल्मों और अच्छे गानों के लिए अच्छे शब्दों की आवश्यकता होती है, और ये अच्छे शब्द स्कूल में मिलते हैं। लेकिन हमारे इन भोजपुरी कलाकारों के पास मात्र भोजपुरी के 15-20 अश्लील और फूहड़ शब्द हैं। इनके डिक्शनरी में यही शब्द हैं जिनका फेर बदल कर इस्तेमाल ये हर गाने में करते हैं। जिसको जो मन किया वह गा दिया, जिसको जो मन किया वही बोल दिया। अब ऐसे कलाकारों से अच्छे फिल्मों की और अच्छे गानों की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब हम बात करते हैं कि भोजपुरी गानों की इस अश्लीलता का हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक अपने क्लास में बच्चों के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरता है, लेकिन यही बच्चे जब स्कूल के बाहर कदम रखते हैं तो इनके कानों में ये अश्लील गाने गूंजने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा शिक्षण संस्थान एकदम बिल्कुल सड़क के किनारे है। यकीन मानिए कि हर 5 मिनट पर एक गाड़ी गुजरती है, और इनमें से कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, और इन लाउड स्पीकरों में जोरदार आवाज में भोजपुरी अश्लील गाने बजते हैं। जब स्कूल और कोचिंग की छुट्टी होती है और लड़कियां सड़कों पर निकलती हैं और जब इन अश्लील गानों को सुनती हैं तो शर्म से सिर झुका लेती हैं। यही लाउड स्पीकर जब किसी मंदिर पे बजता है, जब किसी मस्जिद पे बजता है, तो इस मुद्दे को लेकर देश भर में बवाल खड़ा किया जाता है। रातों रात इस मुद्दे को देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बना दिया जाता है। इस मुद्दे पर डिबेट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी लाउड स्पीकर से जब अश्लील गाने बजते हैं जिनसे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, जिनसे भोजपुरी भाषा तार तार हो जाती है, तो क्या इस मुद्दे पर डिबेट नहीं होना चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो इस उम्मीद के साथ कि भोजपुरी गानों में बढ़ रही अश्लीलता और फूहड़पन के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, भोजपुरी भाषा की अस्मिता को बचाने का प्रयास करेंगे। मैं अशोक कुमार सिंह अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।